कहते हैं ना कि एकांतेश्वर महादेव की पूजन का फल चोगना मिलता है, तो इस कथा का 5 दिन का फल भी चोगना ही मिलेगा, ये निश्चित है, निश्चित है। दिल से सुनो, श्रवण करो और अपने जीवन में उतारो। बड़ी मुश्किल से मिलती है शिव महापुराण की कथा, और अपने क्षेत्र में हो जाए और अपने क्षेत्र में बैठकर यदि हम कथा का लाभ ले लें तो ये समझ लो कहीं शिव की कृपा है। अब पुण्य कितना प्रबल होगा जरा आप अपना अंदाजा लगा कर बैठी है गनौद वालों। जरा पुण्य देखिए कितना प्रबल होगा। कथा होने वाली थी कहीं और हो रही है गनौद में, तो मतलब समझ लो कि गनौद का पलड़ा थोड़ा पुण्य का भारी होगा, इसलिए कथा का लाभ यहां मिला कहीं शिव कृपा से। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। कहीं शिव भक्ति का जो योग लगा है श्रावण के महीने में 5 दिवसीय शिव तत्व श्रवण करने का जो योग बना है, कहीं शिव की कृपा से। महाराज आप जितनी भक्ति कर सकते हो उतनी करो, जितना भगवान को पुकार सकते हो उतना पुकारो। मेडिकल साइंस कहता है कि जीभ पर अगर कोई घाव होता है तो वो जल्दी भर जाता है। जीभ पर, जिह्वा पर अगर कोई घाव हुआ तो वो जल्दी भर जाता है, ये मेडिकल साइंस कहता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जीभ से अगर कोई घाव होता है तो वो जिंदगी भर नहीं भरा पाता है, कभी नहीं। जीभ पर अगर घाव हुआ तो मेडिकल साइंस कहता है कि वो जल्दी भर सकता है, पर इस जिह्वा से अगर कोई घाव हो जाता है, इस जिह्वा से बोलने में अगर कोई शब्द किसी को कह दिया, किसी को आड़ा टेढ़ा बोल दिया, किसी को कोई गाली दे दी, अपशब्द कह दिया, जो घाव हो गया वो जिंदगी भर नहीं भरा, जिंदगी भर। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव तत्व मौन तत्व है। शिव तत्व में मौनता है। जितनी मौनता शंकर की अविरल भक्ति में है उतनी मौनता कहीं नहीं। शिव तत्व में आप जितना मौन हो सकते हो, शिव तत्व में जितना आप चुप रह सकते हो, उतना सुख आपके जीवन में उत्पन्न हो जाता है। जितनी मौनता शंकर की भक्ति में हो, जल चढ़ाने जा रहे हो भगवान शंकर के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में, अगर 1 लोटा जल लेकर पहुंचे हो तो भी तुम्हारा मौन होना जरूरी है। शिव के मंदिर में अगर तुम आराधना कर रहे हो तो तुम्हारा मौन होना जरूरी है। शिव भक्ति में जितनी मौनता हो सकती है उतनी धारण करो, जितनी मौनता। कथा सुनने भी आते हो, वैसे तो आप लोग छत्तीसगढ़िया सबड़े बढ़िया, ये वैसे तो आप छत्तीसगढ़ के रहवासी हो, तो ये तो है कि आप लोग कथा को जब सुनते हो तो एकदम मौन होकर, एकदम साइलेंट होकर सुनते। जितनी मौनता हम धारण करेंगे उतने शिव के करीब जाते जाएंगे।
एक सुंदर प्रसंग आता है। षडानंद कार्तिकेय जी के 6 मुख हैं। भगवान श्री गणेश जी महाराज का एक गज मुख है, लंबोदर। षडानंद कार्तिकेय जी के 6 मुख हैं और भगवान श्री गणेश जी महाराज लंबोदर एक मुख है। गणेश जी महाराज साधना में लीन नहीं होते, पर षडानंद कार्तिकेय जब भी बैठते हैं, एक बार की साधना में जो कार्तिकेय बाबा बैठे, हजारों वर्ष तक उनकी साधना टूटती ही नहीं, टूटती नहीं। एक बार पूछा गया षडानंद कार्तिकेय जी से और गणेश जी से कि गणेश जी महाराज साधना में लीन नहीं होते और षडानंद कार्तिकेय 6 मुखधारी 6 मुख वाले कार्तिकेय बाबा एकदम मौन साधना में डूबे रहते हैं, क्यों? षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा कि मौनता, मेरे 6 मुख हैं और 6 मुख में 6 जिह्वा हैं। इन 6 जिह्वा से अगर मैं बोलूंगा तो वो श्रेष्ठता नहीं होगा, उसका एक लक्षण प्रबल हो जाए कि मेरी मौनता रहे, मैं चुप रहूं। और मेरे चुप रहने में मैं भगवान की विरल भक्ति में डूबा रहता हूं, भगवान शिव की विरल भक्ति में समाया होता हूं। हमने भिलाई की कथा में एक बात कही थी कि बुढ़ापे का परम आभूषण है चुप रहना, बुढ़ापे का परम आभूषण है मौन रहना। आप जितने चुप हो, आप जितने मौन हो, उतने प्रभु के करीब हो, उतने करीब हो आप शंकर। पर मौन कहां रहना है? मौन किस जगह पर रहना है? शिव महापुराण की कथा कहती है मौन रहने के लिए भी एक स्थान बताया गया है कि जहां अंतिम का क्षण निकल रहा हो वहां मौन रहिए। वहां मौन रहिए, शांत रहिए। जहां व्यर्थ की बातें हो रही हो वहां मौन रहिए। पर बोलने की जब जरूरत हो, अपने सनातन धर्म पर अगर कोई ठेस पहुंचा रहा हो, अपने सनातन धर्म पर कोई उंगली उठा रहा हो, अपने धर्म पर, अपनी सनातन धर्म के ऊपर कोई आक्षेप ठोक रहा हो, उस जगह पर तुम्हें मौन नहीं रहना है, उस जगह पर तुम्हें एकजुट होकर आगे बढ़ना है। वहां मौनता की जरूरत नहीं है, वहां फिर मौन की जरूरत नहीं पड़ती। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर के विरल भक्ति कहती है, शिव तत्व कहता है कि मौनता में शिव की प्राप्ति है। पर कुछ स्थान ऐसे बताए गए हैं जहां मौन रही है और कुछ स्थान ऐसे बताए गए हैं जहां बोली है। शिव पुराण तो यहां तक कहती है कि झूठ बोलने का भी स्थान बताया गया है कि झूठ कहां बोलना है। अब लोग कहेंगे गुरुजी आप हमें बता रहे हो कि पुराण में लिखा है कि झूठ बोलने का भी स्थान होता है। हाँ, झूठ बोलने के लिए भी स्थान बताया गया। किसी की गाय कसाई के यहां कटने के लिए जा रही हो और तुम्हें दिख जाए कि यह गाय कसाई के यहां कट रही है, उस जगह पर तुम झूठ बोल दो कि ये गाय मेरी है और उसको कटने से बचा लो, तो ये झूठ बोलना भी तुम्हारा साथ है। गौ माता अगर कहीं कटने के लिए जा रही है और
तुम्हें दिख रहा है कि ये कसाई की यहाँ कट रही है, उस जगह पर झूठ बोल दो कि ये गाय मेरी है। तुम्हारे झूठ बोलने से अगर किसी का घर बन रहा है, किसी का जीवन सार्थक हो रहा है, तो वहां झूठ बोल सकते हो, वहां झूठ बोल सकते हो। हमारे यहाँ तो झूठ बोलने का भी स्थान बताया गया है कि कोई गौमाता अगर कटने के लिए कसाई की यहाँ जा रही है, वहां तुम झूठ बोल दो कि ये गाय मेरी है, इसको छोड़ा जाए, ये गाय मेरी अपनी है, इसको छोड़। पर हम झूठ कहाँ बोलते हैं? जहां हमारा हित होता है। हम झूठ कहाँ बोलते हैं? जहां हमारा कुछ अच्छा हम देख लेते हैं कि झूठ बोलने से यहाँ मेरा फायदा होने वाला है, हम वहां झूठ बोल रहे हैं। पर शास्त्र कहता है मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म